अमिताभ बच्चन इस मंच पर शुरू करने जा रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति बच्चों के संग। देखो सज्जनों, सबसे पहले तो मेरे प्यारे खिलाड़ियों और देश के तमाम बच्चों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तालियां बज जाएं इनके लिए। देखो सज्जनों, वैसे तो आज का ये दिन बच्चों को समर्पित है, पर इस दिन को जीने की जरूरत शायद हम सब बड़ों को भी है। दरअसल हम सभी के अंदर एक बच्चा बैठा है जो कई बार बचपना करना चाहता है, नादानी, शैतानी, मनमानी करना चाहता है। बच्चों को मस्ती, उछल कूद करते देख करके ये इनमें शामिल होना चाहता है, इनकी मन घड़ंत कहानियों का हिस्सा बनना चाहता है। कभी शेर, कभी शैतान, कभी पुलिस बनना चाहता है। जो मन में आए वो खाना, जो जी में चाहे पहनना, और कभी कभी जब मन चाहे सोकर उठना चाहता है। पर संकोच, शर्म और समाज की प्रतिक्रिया हमारे इस अंदर के बच्चे को इन लम्हों में जीने से रोक देती है। तो चलिए आज बाल दिवस के अवसर पर फिर से अपने बचपन का शुभारंभ करते हैं, बच्चों के साथ बच्चा बनते हैं और जिंदगी को खुल के जीते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं और आशाओं के साथ आज का खेल हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इस हफ्ते के जो बच्चे खिलाड़ी हैं उनका हम स्वागत करेंगे मंच पर। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए 12 वर्ष के मृदुल निगम का, ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। प्लीज वेलकम गजेंद्र आहिर, an 11-year-old boy studying in the 7th standard। अब अपना ध्यान लाइए 11 साल की ध्याना मंदाविया की तरफ, जो कि 6ठी कक्षा में पढ़ रही है। अब मिलिए 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही 13 वर्ष की चुलबुली प्रियांशी मेहरोत्रा से। हमारी अगली खिलाड़ी भी 8वीं क्लास से हैं, ये स्टूडेंट हैं और 13 साल की हैं ये। इनका नाम है माही भावसर। और अंत में स्वागत कीजिए 12 वर्ष के 6th स्टैंडर्ड के छात्र कल्पेश सोनवाने का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। ओके कंटेस्टेंट्स, अब आपका ध्यान हो जाना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, बहुत जोर से कंसंट्रेट कर रहा है। अब वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यही रहा। सबसे कम से शुरू कर इनमें मौजूद दिनों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। समझ गए? स्टार्टिंग विद द लोएस्ट, अरेंज दीज टाइम पीरियड्स in increasing order of the number of days present in them. Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 2 सप्ताह, B 2 वर्ष, C 4 महीने, D 4 दिन। 2 weeks, 2 years, 4 months, 4 days। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी 4 दिन, फिर उसके बाद आता है ए 2 सप्ताह 2 वीक्स, फिर आता है सी 4 महीने 4 मंथ्स, और अंत में बी 2 वर्ष 2 इयर्स। डी ए सी बी, जिन जिन लोगों ने डी ए सी बी करके बटन दबाया है ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? गजेंद्र आहिर। Well done, गजेंद्र, ऑल द बेस्ट, गुड। चलिए वहां चलते हैं। बिग हैंड फॉर गजेंद्र। ओके, वेल डन। बिग हैंड फॉर गजेंद्र आहिर एवरीबॉडी। बहुत बहुत बधाई गजेंद्र। हम चाहते हैं कि इसी तरह आप हंसते रहें। जब से आप बैठे हैं तब से आप हंसी रहे वहां पर। बहुत खूब, बहुत अच्छी आदत है ये आपकी। ओके, वंस मोर बिग हैंड फॉर गजेंद्र। ओके, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं एक जुगाड़ू उर्फ गजेंद्र आहिर।
भाई साहब आपको जुगाड़ू क्यों बोलते हैं? सर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का सॉल्यूशन होता है। किन चीज़ों का सोल्यूशन होता है आपके पास? सर जैसे कि मेरे दोस्त लोगों को गेम वगैरह बहुत अच्छी लगती है, तो फिर वो लोग उसे बाहर से परचेज करते हैं, तो उनको महंगे दामों में खरीदते हैं और मैं उन्हें सस्ते दामों में परचेज करके आप उन्हें सस्ते दाम पे खरीदवा देते हैं? हाँ। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि अगर हम गाड़ी खरीदना चाहें आप उसे सस्ते दाम पे खरीदवा देंगे? सर ऐसा नहीं। नहीं, आप तो जुगाड़ू है ना, आपने कहा सबके सोल्यूशन है आपके पास। सर गाड़ी का तो फिर ऑनलाइन खरीद लेने का। ऑनलाइन करना होगा। ओके ओके भाई साहब, सबसे पहले आपको जो खेल के जो नियम है ये हम आपको बता दें। यहां पर आपके सामने एक धनालय खड़ा हो जाएगा 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से शुरुआत होगी और जाएगा ये 15 प्रश्नों तक, जो कि है 1 करोड़ पॉइंट्स। दो पड़ाव आएंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000 पॉइंट्स और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 पॉइंट्स। 10वें प्रश्न के बाद जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है, कोटि की चोटी का प्रश्न, 16वां प्रश्न 7 करोड़, वो खुल जाता है। 15वें सवाल का सही जवाब आपको जिताएगा 1 करोड़ पॉइंट्स। घड़ी बड़ी जी है, चलती रहती है, टिक 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 टिक, सुना होगा आपने। पहले 5 प्रश्न तक वो देंगे आपको 45 सेकंड, 45 सेकंड्स ओनली जवाब देने के। उसके बाद आपको अगले 5 प्रश्नों के लिए मिलेंगे 60 सेकंड्स और 10वें प्रश्न के बाद समय। और आपकी सहायता के लिए अगर आप अटक जाएं कहीं पर और आपको ऑप्शंस चाहिए, हेल्पलाइन चाहिए, तो हमने खड़ा कर दिया है 4 ऑप्शंस। पहले है यहाँ ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता जो है उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और दूसरी है 50-50, 2 गलत ऑप्शंस जो हैं वो मिट जाएंगे, 2 ही बचेंगे, उनमें से 1 सही होगा, 1 गलत। तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की, और आप जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं अपने दर्शिल पटेल को। दर्शिल जी प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो दर्शिल जी कौन है? सर ये मेरे फ्रेंड है। ये आपके दोस्त हैं? इतनी बड़ी उम्र है आपकी, अब उनके मित्र हैं? नहीं, पर वो मेरे टीचर है ना, वो पहले आने वाले थे पर किसी वजह से वो नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने बोला कि आप मेरे सन को ले जाइए। तो ये उनके बेटे आपके टीचर के पुत्र हैं? हाँ। ओके, तो ये जोड़ीदार की ऑप्शन है। जब कभी भी आप अटक जाए जोड़ीदार को बुलाइए, उनकी मदद से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। यहाँ पर वीडियो कॉल के द्वारा जो हमारे एक्सपर्ट हैं ना, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि देवियों सज्जनों, आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बीबीसी हिंदी के एडिटर हैं मुकेश शर्मा जी। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को ये कवर कर चुके हैं और इन विषयों पर इन्हें अच्छा खासा ज्ञान भी है। तो नमस्कार मुकेश जी, तालियों के साथ मुकेश जी का स्वागत। नमस्कार अमिताभ जी। ये बच्चों का एपिसोड है और गजेंद्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और बच्चों का एपिसोड है तो अमिताभ जी एक छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ में। हाँ जी, बोलिए। हम 3 भाई हैं और बचपन में होता ये था कि जो उस समय के गाने होते थे आकाशवाणी पर आते थे, हम तीनों भाई एक एक गाना बांट लेते थे कि ये मेरा गाना है तो ये मेरा गाना है जी। एक गाना है जिसपे कभी सहमति नहीं बनी और हम तीनों भाई का साझा गाना रहा, वो था मिस्टर नटवरलाल का वो गाना कि मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाऊं। वो आपकी आवाज का गाया हुआ गाना, और हम कभी सहमत नहीं हो पाए और तीनों का साझा गाना वो हमेशा बना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुकेश जी हमारे साथ रहेंगे खेल के अंत तक। जब कभी भी आप ये लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे ना गजेंद्र, तो इनसे पूछिएगा सही उत्तर क्या है, वो आपको बताएंगे। ओके, लेट्स प्ले। गजेंद्र, आपकी माताजी भी यहाँ आई हुई हैं और उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। उनका आशीर्वाद है आपके साथ। यहाँ पर अच्छा जुगाड़ कीजिएगा ताकि ढेर सारी आप पॉइंट्स जीत करके जाएं, क्योंकि अभी हम पॉइंट्स कह रहे हैं, क्योंकि जो भी आप जीतेंगे ना, जितने भी पॉइंट्स, उतने की धनराशि आपके माता पिता के अकाउंट में चली जाएगी फिक्स डिपॉजिट में। और जब आप 18 वर्ष के होंगे ना, तब वो निकाल करके आपको दे देंगे ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। समझ गए? ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। और पिताश्री भी आपके आए हुए हैं यहाँ पर, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो पहला प्रश्न आ रहा है गजेंद्र,
ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द सलमान खान के इन फिल्मों के शीर्षक को पूरा करेगा? एक था डैश और डैश जिंदा है, दोनों डैश को बताना है। Which word would complete the Salman Khan film titles? एक था डैश एंड डैश जिंदा है। ऑप्शन सुनिए। ए लायन, बी टाइगर, सी चीता, डी पैंथर। सर बी टाइगर। लायन, टाइगर, चीता, पैंथर। सर लॉक बी टाइगर। टाइगर को ताला लगा दें। यस सर। बी टाइगर पे ताला लगाइए। आप सही हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका। एक था टाइगर, फिल्म का नाम था। 2012 में ये बनाई गई थी और टाइगर जिंदा है 2017 में। सलमान खान, कटरीना कैफ ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इन फिल्मों में सलमान खान ने एक रॉ एजेंट क्या होता है मालूम है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW। ये जो हमारी सीक्रेट सर्विस है भारत की, जो काउंटर इंटेलिजेंस होती है ना, सब खुफिया बातें जो पता करते हैं, वो एक विदेश में जो कुछ हो रहा है वो रॉ कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW, याद रखना। ओके, फेवरेट एक्टर आपके कौन है? वरुण धवन। वरुण धवन, क्या बात है, बहुत खूब। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 2000 पॉइंट। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर बाकियों से छोटा होता है? 4 ऑप्शंस आएंगे, चारों में से एक बाकियों से छोटा है। आपको बताना है कि वो कौन सा है। समझ गए? Which among these is the smaller than the rest? A deer, B pigeon, C dragonfly, D dolphin। हिरण, कबूतर, ड्रैगनफ्लाई या डॉल्फिन? सर सी ड्रैगन फ्लाई। सी ड्रैगनफ्लाई, ताला लगा दें। यस सर। ड्रैगनफ्लाई सी पर ताला लगाइए और ये भी सही उत्तर है आपका। 2000 पॉइंट जीत गया। ड्रैगनफ्लाई जो है एक इंसेक्ट होता है with some having wingspans of up to 16 centimeters। उनके पर होते हैं ना, उसकी जो लंबाई इतनी यहाँ तक होती है, विंग स्पैन, वो 16 सेंटीमीटर्स की होती है। द स्मॉलेस्ट स्पीशीज आर अबाउट 20 मिलीमीटर्स अक्रॉस। जो छोटी सी, सबसे छोटी ड्रैगन फ्लाई होती है, उसका जो विंग स्पैन होता है वो केवल 20 मिलीमीटर होता है। ओके, ड्रैगन फ्लाई देखा होगा आपने, हाँ सर। पतली सी उसकी दुम होती है, फुर्र फुर्र उड़ती रहती है। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखता हूँ। कहाँ? स्क्रीन पे, टेलीविजन पे। कई बार देखा आपने, कोई मैच हो रहा है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, ये छोटी छोटी ड्रैगन फ्लाई भी कभी कभी आती है, बैट्समैन के सामने ऐसे करता है, वो करता है, वही होता है ना? ओके, अच्छा, ये जो ड्रैगन फ्लाई है ना, कभी कभी इसे हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, क्योंकि फुर्र करके ऐसे उड़ जाएगा, साइड में चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कान में घुस जाएगा, नाक में घुस जाएगा। ओके, अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य 3000 पॉइंट। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी सहायता से आप आकाश में तारे और ग्रह देख सकते हैं? Which of these will you use to observe stars and planets in the sky? ऑप्शन रखूं आपके सामने। A स्टेथोस्कोप, B टेलीस्कोप, C बायोस्कोप, D माइक्रोस्कोप। सर ऑप्शन बी टेलीस्कोप। बी टेलीस्कोप, श्योर है? यस सर। ताला लगा दें। यस सर। चलिए, टेलीस्कोप बी पे ताला लगाते हैं, देखते हैं सही है या नहीं। ताली बज गई है तो सही होगा। वेल प्लेड विजय। टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इन्वेंटेड इन अर्ली 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में इसका इन्वेंशन हुआ था यूरोप में। टेलीस्कोप ऐसे लेंस लग जाता है लंबे से, उसमें जब देखते हैं तो एकदम दूर की चीज़ जो है वो नज़दीक दिखती है। आपने कभी देखा है टेलीस्कोप? नहीं सर। टेलीस्कोप में कुछ देखा ही नहीं आपने? स्कूल में आपके नहीं है सर। तारे वारों के बारे में कभी चर्चा हुई हो? हाँ सर, वो साइंस की बुक में मैंने देखा है। उस साइंस के क्लास में देखा है? हाँ सर। कहाँ देखा आपने? सर मतलब लेबोरेटरी में ले जाते ना, उधर। लेबोरेटरी में देखा है? अच्छा, तो वहाँ पड़ा हुआ है। उसके अंदर कभी झांक के नहीं देखा है? अब की बार जाइएगा ना स्कूल तो जा करके देखिएगा,
उसको बाहर रात को ले जाइए और इसे बोलिए अपने टीचर को, हमको तारा देखना है, चांद देखना है, सूरज मत देखना क्योंकि आँख उसमें ख़राब हो जाएगी, ऐसे चांद को देखेंगे उसमें सब काला काला सब दिखेगा, बहुत नज़दीक आ जाती चीज़ें। ओके ओके, चौथा प्रश्न और इसका मूल्य है 5000 पॉइंट। गजेंद्र तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डोरेमोन नाम का रोबोट किस कार्टून कैरेक्टर का सहयोगी होता है? बहुत लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई आपके चेहरे के ऊपर। Which cartoon characters associate is the robot Doraemon? Options A, Nobita, B, Yamamoto, C, Suneo या D, Takeshi? सर नोबिता। है जी? नोबिता। ए नोबिता। A, Nobita। ताल लगा दें? यस सर। नोबिता ए पे ताल लगाइए। ये भी सही उत्तर है। जवाब देने से पहले ही जनता ताली बजा देती है। जापानी सीरीज है ये, जिसके रचनाकार फुजियो है, ये उनका नाम है जिन्होंने बनाई है ये कार्टून। डोरेमोन एक रोबोटिक बिल्ली है ना? ओके, तो लगता है आप टीवी वगैरह खूब देखते हैं। पढ़ाई कब करते हैं? सर सुबह। सुबह पढ़ाई करते हैं। हाँ सर। स्कूल कब जाते हैं फिर? नून की स्कूल है, मतलब आफ्टरनून की स्कूल है। स्कूल आपका दोपहर में होता है? हाँ सर। ये तो कैसे हो गया भाई? सर हमारे स्कूल में ऐसा ही है। आपके स्कूल में ऐसा ही है? क्या नाम है आपके स्कूल का? प्रगति इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रगति इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, तो मतलब कि दोपहर में 12-1 बजे जाते होंगे आप? सर मतलब मेरे अंकल 11 बजे आते हैं और स्कूल 12 बजे चालू होती है। 11 बजे जाते हैं और 12 बजे लगता है स्कूल। कितने बजे ख़त्म होता है? सर 6 बजे। 6 बजे, तो 12 से 6 बजे तक स्कूल। तो 12 बजे से पहले क्या करते हैं आप? या एक टीवी भी देखते हैं? अरे भाई साहब, आप तो धन्य हैं। बहुतों को सुबह टीवी देखने का इजाज़त नहीं है, मालूम है आपको। और जब शाम को बच्चे घर आते हैं तो उनको कहते हैं पढ़ाई करो, टीवी भी नहीं देखने का है ना? तो आपके माता पिता को धन्यवाद दो कि आपको अलाउ कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं देखने के लिए। ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है स्कूल में? सर मैथ्स। मैथ्स। मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है? पहला बच्चा मिला है जो कह रहा है कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। जितने भी बच्चे हम मिले हैं, जिनसे भी, हमारे घर में भी बहुत से हैं छोटे मोटे, वो सब मैथ्स जानते ही नहीं, कहते नहीं यार मैथ्स बड़ा खराब सब्जेक्ट, आता ही नहीं हमको। ओके, और कौन कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? जनरल नॉलेज, जीके। जनरल नॉलेज। ओके, चलिए, ये तो जनरल नॉलेज का खेल है, अभी पता चलेगा आपकी जनरल नॉलेज किस स्तर पर है। और जो नहीं अच्छा लगता है वो क्या है? साइंस। साइंस। बहुत धीमे स्वर में बोला आपने। क्यों साइंस अच्छा नहीं लगता? सर बोरिंग लगता है। बोरिंग है। जुगाड़ करते हैं आप मोबाइल फोन का, उसमें भी साइंस लगता है, आपको मालूम है? और आप कह रहे हैं आपको साइंस पसंद नहीं है। तो जो जुगाड़ आप कर रहे हैं ना मोबाइल फोन के साथ, वो भी साइंस है। उसकी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ओके, अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। 10,000 रुपये इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक तार वाद्य यंत्र नहीं है? Which of these is not a string musical instrument? A, सितार, B, सरोद, C, सारंगी या D, ढोल? सितार, सरोद, सारंगी या ढोल? जिसमें तार नहीं है। सर डी, ढोल। डी, ढोल। ढोल, डी, बजा दीजिए ढोल तारा। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया गजेंद्र आपने, और आप जीत गए हैं 10,000 पॉइंट। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। जीके आपकी अच्छी खासी है, अभी तक आप बहुत सुंदर खेल रहे हैं। अब 5वें प्रश्न से 10वें प्रश्न तक आपको दिए जाएंगे 60 सेकंड हर एक प्रश्न का उत्तर के लिए। ओके, छठा प्रश्न डालने से पहले हमारी जो केबीसी की टीम है ना, उसने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। घबरा रहे हैं देखने से कि दिखा दें सबको? सर दिखा दो। दिखा दें। कई बार लोग घबरा जाते हैं, अरे यार पता नहीं क्या दिखाया होगा हमारे बारे में। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम गजेंद्र अहीर है
मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और जब मैं उनके साथ होता हूँ तो मैं उनके साथ मस्ती करता हूँ। जब मैं कभी कभी स्कूल में लेट आ जाता हूँ तो फिर जब प्रेयर चल रही होती है सब आंख बंद कर लेते हैं तो फिर कोई देखता नहीं है तो मैं चुपके से जाके बीच में बैठ जाता हूँ। जब असेंबली चलती है तो मैं आगे वाले के बाल खींच लेता हूँ या फिर पीछे वाले के पैर खींच लेता हूँ। किसी की टोपी उठा के फेंक देता हूँ। टीचर पढ़ा रही होती है तो हम लोग है ना बातें करते रहते हैं। अगर टीचर हम लोग को डांट के बाहर भेज देती है तो हम लोग बाहर मस्ती करते हैं। सब लोग मुझे जुगाड़ू कहते हैं क्योंकि मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। मैं सबकी मदद करता हूँ तो जब लोग आते हैं तो फिर मेरी मंथली इनकम हो जाती है 200 रुपये। मुझे एक्टर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोनों बनना है। एक्टर क्योंकि मुझे फेमस होना है, इसलिए फेमस हो जाते हैं तो फिर सब लोग इज्जत ज़्यादा देते हैं। महीने में 200-300 रुपया कमा लेते हैं आप। भाई साहब गजब है ये तो। पॉकेट मनी कितनी मिलती है आपको? सर पर डे की मिलती है। पर डे से मिलती है कितनी? सर 10-20 रुपये। 10-20 रुपया मिल जाता है। बहुत अच्छी जगह पर आप बैठे हुए हैं। हम जब स्कूल में थे ना हमको 2 रुपया मिलता था महीने भर का। 2 रुपया। आपको 10-20 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है और ऊपर से जो जुगाड़ करते हैं आप तो 300 और कमा लेते हैं। बताया घर पे कि नहीं? बताया कि 200-300 कमा लेते हैं आप लोग खुश हैं इनकी कमाई से? हाँ सर। हाँ, अच्छा है। माता पिता को बेटे बहुत ही कम उम्र में कुछ कमाई करके आपको दे रहे हैं। क्या बात है। और पिताश्री आप आजकल क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कि आपकी एक दुकान है जहाँ आप रहते हैं घर में। दुमाला मकान है और नीचे आपकी दुकान है, ऊपर रहने का है। रह रहे हैं। पूरा जॉइंट फैमिली है। 4 कमरे हैं उसमें। अलग अलग कमरों में अलग अलग परिवार रहता है। ये तो बहुत अच्छा है जॉइंट फैमिली सिस्टम, सब है कि साथ नहीं? में। सिस्टर बचपन से ही ऐसा था। आपको कैसा लगता है? सर अच्छा लगता है है। ना? अच्छा है ना? ओके, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। रेडी? छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस सीन में किरदार सूर्य को इनमें से क्या समझकर उसकी तरफ जा रहे हैं? ए स्वीट, बी टॉय, सी फ्रूट, डी फ्लावर। मिठाई, खिलौना, फल या फूल? सर ऑप्शन सी फ्रूट। फ्रूट, फल। श्योर है? हाँ सर। ताला लगा दें? हाँ सर। लगा दीजिए फ्रूट पे ताला कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बाल हनुमान ने सूर्य को आम का फल मानकर वो उसे खाने उसकी तरफ जाने लगे। आपने ये देखा था टीवी यस पे? सर। वाह क्या बात है। और जनता भी देख रही है बहुत ये कार्यक्रम, क्योंकि हम यहाँ से बोलने की सही गलत है वो पहले ताली बजा देते हैं। कृपा करके पहले ताली न बजाएं, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। गजेंद्र बाबू 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, ठीक है? 40,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस किताब के लेखक कौन से राजनेता हैं? अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ, आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। 32 दिखा दी आपने अपनी। Which political leader is the author of this book? अच्छा ऐसे आप हंस रहे हैं पहले से ही, ऑप्शन हमने डाला नहीं है, क्यों हंस रहे हैं? सर नहीं पता है। आपको नहीं पता है? अच्छा चलिए ऑप्शन रख देते हैं। ए नरेंद्र मोदी, बी शशि थरूर, सी अरविंद केजरीवाल, डी प्रकाश जावड़ेकर। सर ए नरेंद्र मोदी। ए नरेंद्र मोदी, श्योर है? क्या करें? लॉक कर दो सर। लॉक कर दे। ए को ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह बिल्कुल सही जवाब आपका।
ये देखिए टाइटल भी आ गया है, लेखक नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। सर वो उधर नरेंद्र मोदी का हैं? फोटो बनाए। हाँ, फोटो भी लगा हुआ है, उससे आपको पता चल गया। भाई साहब आप बहुत होशियार हैं। युवा छात्रों के लिए प्रकाशित ये पुस्तक परीक्षा से संबंधित स्ट्रेस और परफॉर्मेंस में सुधार के बारे में बात करती है। ये चित्रों, गतिविधियों और योग अभ्यासों के साथ संवादात्मक शैली में लिखी गई है। डायलॉग जो होता है ना, उसमें सब लिखा हुआ है संवाद मत। गजेंद्र जी, बड़े होकर के आप क्या बनेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इतनी कम उम्र में आपने तय कर लिया है कि आप क्या बनना चाहेंगे। हम जब आपकी उम्र के थे, हमको पजामा का नाड़ा बांधना तक नहीं आता था, और आप कह रहे हैं आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। ये तो कमाल हो गया है। कैसे करेंगे ये सब? सर मैं ना एक ऐप को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ठीक तो है। मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ जिससे दूसरों की मदद कर सकूँ। दूसरों की मदद कर सके। ओके, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए वो नहीं बना तो? नहीं बन पाए तो सर वापस प्रयत्न करूँगा। मान लीजिए फिर भी नहीं बन पाया तो? क्या सर तो बनना बाजू चाहेंगे? में हटाओ उसे। हैं? बाजू में हटाओ उसे, एक्टर बनूंगा। एक्टर बनेंगे आप। क्या समझ में आता है आपको कि एक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? बाद में पता चल जाएगा ना। बाद में कैसे पता चलेगा, अभी बताइए ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए आपको पता है सब कुछ, एक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मालूम? क्या सर, आप एक्टर हो, आपको हम पता बताएं होगा। आपको। ओके, ये बताइए कि आप कौन सी भाषा में एक्टर बनेंगे? हिंदी। हिंदी। तो सबसे पहले आपको भाषा सीखनी पड़ेगी, और जो लेखक होता है ना, वो डायलॉग लिख करके जो आपको देगा, तब आपको समझ में आएगा कि डायलॉग कैसे बोलना चाहिए। अगर वो जो लिखी हुई चीज़ है अगर आप वो सही तरह से बोल देंगे ना, तो आप एकदम बढ़िया एक्टर बन जाएंगे। तो सबसे पहले भाषा सीखिए। ओके, बाद में शक्ल सूरत तो आजकल सब चलता है कि नहीं। वरुण धवन से आप सीख रहे हैं क्योंकि वो आपके फेवरेट एक्टर हैं, उनसे सीखिए, वो बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं। ऑलराइट, कभी आपने कोई टेस्ट लिया हो किसी का और सरप्राइज टेस्ट लिया हो, ऐसी कोई कहानी है? हमको बताइए, हम अपनी जनता को सुनाना चाहते हैं। सर एक बार है ना, मतलब साइंस का पीरियड था और टीचर ने ना सरप्राइज टेस्ट ले ली। टीचर ने बोला बुक्स रख दो, पिन पेज निकालो और उसमें अपना नाम, स्टैंडर्ड, रोल नंबर सब लिख दो। वो एग्ज़ाम बहुत टफ थी, कोई पढ़ के नहीं आया था, सरप्राइज टेस्ट थी इसलिए। तो फिर मतलब आधी क्लास के है ना, मतलब बहुत कम मार्क्स आए थे और मेरे ज़्यादा आए थे। आपके ज्यादा मार्क्स आए थे? कितने मार्क्स आए भाई साहब? 5। सर बाकी सबके 3, 4 ये सब आए थे इसलिए। आपके 5 कितने में से? सर 10 में से। 10 में से 5? 10 में से कि 20 में से? सच बोलो। सर 20 में से। 10 हैं? 20 में से। वेट! पकड़ लिया हमने तो। 20 मार्क्स थे, उसमें थे आपके 5 आए। अभी भी 5 कुछ गड़बड़ है। 5 थे कि 3 थे? 5 थे कि 3 थे बोलो। 3। पकड़ा कि नहीं आपको हमने? और बाकी जितने थे सबके 2 आए थे, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जिनको 15-15 मार्क आए थे, है कि नहीं? सर वो फिर काहे को रैंकर्स बोल रहे हो को- कि हमारे सबसे ज्यादा पॉइंट थे? जुगाड़ लगा रहे हो इधर भी। ओके गजेंद्र, 8वां प्रश्न। 80,000 पॉइंट्स को पाने के लिए आपको इस अगले प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। गजेंद्र जी रेडी? अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी बीमारी मच्छर के काटने के कारण नहीं होती है? अभी बीमारी डाला नहीं, आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। Which of these diseases is not caused by a mosquito bite? A. मलेरिया, B. डेंगू, C. जीका या D. जॉन्डिस? मलेरिया, डेंगी, जीका या पीलिया? B. डेंगी, A. मलेरिया, C. जीका या D. पीलिया, जॉन्डिस?
सर पीलिया और जीका में लग रहा है सर 50-50। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाए, घड़ी बड़ी जी, टक 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 ये चली जा रही है। आप कौन सी लाइफलाइन लेंगे? 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत ऑप्शन है इनको मिटा दीजिए। बोलिए। जॉन्डिस डी को ताला लगाइए। डी जॉन्डिस पीलिया को ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है और आप जीत गए 80,000 पॉइंट। जॉन्डिस occurs when there is too much of bilirubin in the blood। गलत तरह का अगर आप पानी पी ले, कुछ अलग तरीके से, वो जो बिलिरुबिन जो है इन्फेक्शन होता है वो बढ़ जाता है, उससे वो वायरस इन्फेक्शन होता है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये है 9वां प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000। एक लाइफलाइन चली गई, 3 अभी भी बाकी है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आपके लिए। 9वां प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स इसके लिए मिलेंगे। गजेंद्र रेडी? ओके, 9वां प्रश्न है और वो है आपके सामने ये। इस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे मीडिया द्वारा हिटमैन के नाम से जाना जाता है। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी और आपको बताना है कि ये किसकी आवाज है। हु इज दिस इंडियन क्रिकेटर हु हैज बीन नेम्ड हिटमैन बाय द इंडियन मीडिया? ओके, आवाज सुना है आपको? सर कम क्रिकेट देखता वगैरह देखते हो? कम देखता हूँ। कम देखते हैं। ओके, चलो आवाज सुनिए, शायद आपका दिमाग का जो जुगाड़ है वो शुरू हो जाए। आवाज सुनाई जाए। MS धोनी थोड़े कंफ्यूज थे कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही आकर पूछा कि आप ओपनिंग करना पसंद करोगे क्या? तो मैंने भी कहा बिल्कुल, मैं कोशिश कर सकता हूँ। उसके पहले मैंने इंडिया में 2 मैचेस में ओपनिंग की थी इंग्लैंड के खिलाफ, तो ऐसा नहीं था कि आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। बट जब भी आपकी बैटिंग ऑर्डर चेंज होती है तो आपको गेम चेंज करना पड़ता है, यस, बट मोस्टली आपको ज़्यादा क्या चेंज करना पड़ता है वो आपका मानसिक संतुलन। एक बार और सुनाए या ऑप्शन रखूं आपके सामने? ऑप्शन रख दो सर। ऑप्शन रख दें? ओके, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। गजेंद्र बाबू, ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी KL राहुल या डी अजिंक्य रहाणे? सर ऑप्शन बी रोहित शर्मा। ऑप्शन बी रोहित शर्मा पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं गजेंद्र, वाह क्या बात है। रोहित शर्मा is given the name hitman by the Indian media because of his ability to score centuries consistently at a fast। बहुत तेजी है। सर मेरे भाई ने मुझे 100 बताया रन, था। कभी कभी 200 रन भी बना देते हैं, है कि नहीं? कैसे पता चला आपको ये? मेरे भाई ने बताया था, हिटमैन ओह, शर्मा आपके बोलते भाई हैं साहब ने उसे। बताया। हाँ, हिटमैन बोलते हैं उसे। उसे हिटमैन बोलते हैं, बिल्कुल सही, इसीलिए तो प्रश्न में था हिटमैन। वो बेधड़क मारते हैं और मारते मारते सेंचुरी बना देते हैं। सर उन्होंने ओपनिंग बोला ना तो मैं हाँ, ओपनिंग में वहां से पकड़ लिया आपने, वाह क्या बात है। बहुत बहुत होशियार है आप एकदम। खेल का दूसरा पड़ाव है ये। गजेंद्र बहुत इत्मीनान से खेलिएगा। 3,20,000 पॉइंट इसके लिए मिलेंगे। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कौन है? इन्होंने अपने जीवन के लगभग 9 वर्ष जेल में बिताए। कारावास के दौरान इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब भी लिखी। हु इज ही? He spent almost 9 years of his life in jail. He is the author of The Discovery of India, written in prison. Okay? Options देखिए। A, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B, सुभाष चंद्र बोस, C, जवाहरलाल नेहरू, D, राजेंद्र प्रसाद। उत्तर ना मालूम हो, आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। शांत हो जाइए घड़ी बड़ी जी और कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, रोशनी भी पड़ गई आपके ऊपर, हम आपको देख रहे हैं। वोटिंग मीटर उठाइए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और गजेंद्र अहिर को 3,20,000 पॉइंट जितवाइए। ये कौन है? इन्होंने अपने जीवन के लगभग 9 वर्ष जेल में बिताए। कारावास के दौरान इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब भी लिखी। Who is he? He spent almost 9 years of his life in jail. He is the author of The Discovery of India, written in prison. A, Sardar Vallabhbhai Patel. B, Subhash Chandra Bose. C,
जवाहरलाल नेहरू या डी राजेंद्र प्रसाद? और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने। क्या करेंगे? जनता के साथ जाऊँ। जनता के साथ जाएंगे? फाइनल उत्तर बोलिए। सर सी क्या करेंगे? लॉक कर दे। सी को लॉक करें? बोलिए अपने मुंह से। सी को लॉक कर दो। सी को लॉक किया। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इस किताब के बारे में सुना है आपने? सुना ही नहीं है। जनता ने सुना है ऐसा लगता है, क्योंकि यह बिल्कुल सही उत्तर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई किताब है ये, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अंग्रेजों ने नेहरू जी को 9 बार जेल में डाला। कुल मिलाकर के 3,259 दिन, लगभग 9 साल उन्होंने जेल में काटे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, इसका शीर्षक है, कि रचना 1944 में अहमदनगर जेल में हुई थी। और नेहरू जी को बच्चे क्या कहते थे? चाचा नेहरू, है ना? ऑलराइट। और जो बाल दिवस होता है ना, इन्हीं के नाम पे होता है। और आज बाल दिवस का अवसर है, इसलिए ये प्रश्न डाल दिया कंप्यूटर जी ने, ताकि सबको पता चले। ओके। और आपके जो जोड़ीदार है उनको पता था, है कि नहीं? सही उत्तर दिया आपने, हमको सब मालूम है यहाँ पर। अब भाई साहब गजेंद्र जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है। 3,20,000 पॉइंट आपने जीत लिए हैं। जोरदार तालियां बज जाए, क्योंकि इनको चेक मिलने वाला है। $3,20,000 पॉइंट ये आपका हो गया। ओके। अब हमारी जो कोटि की चोटी का प्रश्न है, 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल गया है। और अब आपको ये घड़ी बड़ी जी परेशान नहीं करेंगे। इत्मीनान से आप खेलिए गजेंद्र जी। आपके माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा था। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। जो कुछ भी आपने शिक्षा दी है अपने पुत्र को, आज वो कायम है। आपका आशीर्वाद बना रहे आगे भी इनके साथ। ओके। माता जी आपकी बहुत भावुक हो रही हैं। स्वाभाविक है, पुत्र जब बेटा संतान जब अच्छा काम करती है तो माता पिता को बहुत भावुक हो जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, संतान को अच्छा करते हुए देखते हैं तो हम भी भावुक हो जाते हैं। ओके। सर, मेरे फैमिली फ्रेंड्स और मेरे क्लासमेट सबको हाय बोल दीजिए एक बार। मैं बोलूं हाय? हाँ सर। आप क्यों नहीं बोल देते हैं? सर, मैं कहाँ और आप कहाँ? हाय हाय। ओके। गजेंद्र के जितने भी साथी स्कूल में जितने हैं, इनके आजू बाजू जितने भी लोग हैं जिन्होंने इनके साथ जुगाड़ किया है, इनके मोबाइल फोन के साथ काम किया हो, उन सबको हाय। और सर, मेरी बुआ और मेरे मम्मी पापा को स्पेशली हाय बोल दीजिए, क्योंकि वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, मम्मी पापा तो यही हैं, उनको हाय बोल दिया। बुआ जी को भी हाय, नमस्कार। और कोई है? नहीं सर। बस हो गया। ओके। ओके गजेंद्र, आगे बढ़ते हैं खेल में। ये आ रहा है 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है 6,40,000 पॉइंट। 2 लाइफलाइन बची हुई है आपकी। बहुत समझदारी से खेलना। 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हवाई जहाज के आविष्कारक माने जाने वाले राइट ब्रदर्स के पहले नाम क्या थे? ये तो मालूम है ना, राइट ब्रदर्स कौन थे? सबसे पहले जहाज उड़ने वाला उन्होंने बनाया था। उनका पहला नाम क्या था? What were the first names of the Wright brothers who invented the first powered aeroplane? Options देखिए। A. Wilbur and Orville. B. Alan and James. C. Heinrich and Eli. D. Richard and Jacques.
जीके में कहीं पढ़ा होगा आपने इसको। सर मैंने ये बुक में पढ़ा था, मेरी 7th स्टैंडर्ड की बुक में, पर मेरे को याद नहीं आ रहा उनकी सरनेम लिखी थी उसमें। हैं? मैंने देखा नहीं होगा। देखा नहीं आपने, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत याद करो, शायद कुछ आ जाए मन में। और अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो आपके पास 2 लाइफलाइन, एक जोड़ीदार और आस्ते एक्सपर्ट। सर लाइफलाइन, लाइफलाइन कौन सी? जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाएंगे। ओके, कैमरे महाशय, गजेंद्र भाई साहब को सही उत्तर नहीं आ रहा है, ये मदद मांग रहे हैं अपने जोड़ीदार की। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और दर्शिल पटेल जी, स्वागत है आपका, आइए और मदद कीजिए। तालियों के साथ आपका स्वागत। बस 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 बस। दर्शिल जी आपके टीचर के सुपुत्र हैं, उम्मीद करता हूं कि इनके पास सही उत्तर होगा। नहीं पता है। सी और ए में कंफ्यूजन है। सी लग रहा है। इसका नाम पता है? याद नहीं मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने शायद तक पढ़ा था। क्या लग रहा है? ए एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे, लेना पड़ेगा ना। सर एक और लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन लेंगे आप। सही उत्तर नहीं आ रहा, ओके कोई बात नहीं, ये सुविधा है आपके पास, क्योंकि यहाँ आकर के अगर आपके पास कोई लाइफलाइन बची हो तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बची हुई लाइफलाइन है आपकी आस्ते एक्सपर्ट। ओके, गजेंद्र अपनी आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए आस्ते एक्सपर्ट। और मुकेश शर्मा जी, प्रकट होइए हमारे सामने और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए और गजेंद्र को विजयी बनाइए। मुकेश जी, आपके सामने एक प्रश्न मैं अब पढ़ने जा रहा हूं। हवाई जहाज के आविष्कारक माने जाने वाले राइट ब्रदर्स के पहले नाम क्या थे? यह है प्रश्न। 4 ऑप्शंस हैं और जैसे ही मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, आपकी जो 60 सेकंड की घड़ी है वो चल पड़ेगी। ऑप्शन सुनिए। ए विल्बर एंड ऑरविल, बी एलन एंड जेम्स, सी हाइनरिक एंड ईलाई, डी रिचर्ड एंड जैक। इसका जिक्र भी अभी गजेंद्र कर रहे थे, वो कंफ्यूज ज़रूर हैं, पर ये दोनों अमेरिकी इंजीनियर भाई थे जिन्होंने नॉर्थ कैरोलिना में अपनी पहली उड़ान ली थी। और गजेंद्र, आप विल्बर और ऑरविल जो ए ऑप्शन है वो लॉक कर सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं। कुछ पूछना चाहेंगे मुकेश जी से? नहीं सर। नहीं, सहमत है? हाँ सर। ताला लगा दिया जाए। क्यों मुस्कुराए आप? सर मुझे आप भी वो- उधर ही जा रहे थे, हैं? कोई बात नहीं, क्या करें? सर ए को लॉक कर दीजिए। ए विल्बर एंड ऑरवेल, थाला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। मुकेश जी को धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सर। जैसा कि अभी मुकेश जी ने कहा, अमेरिकन ब्रदर्स विल्बर एंड ऑरवेल राइट ऑन द 17th of December 1903, ऑरवेल मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट कवरिंग 120 फुट 120 feet through the air in 12 seconds, 12 सेकंड के लिए। Wilbur flew 175 feet in 12 seconds on his first attempt, followed by Orville's second effort of 200 feet in 15 seconds. वाह, ये था सही उत्तर। और आपने जो लाइफलाइन इस्तेमाल की उसके जरिए आपको सही उत्तर मिल गया। आप जीत गए हैं 6,40,000 पॉइंट्स। माता पिता से मैं जानना चाहूंगा, जब ये बड़े हो जाएंगे और ये जो धनराशि है ये फिक्स डिपॉजिट में चली जाएगी, और जब ये 18 वर्ष के होंगे और जब ये धनराशि इनको देंगे, आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये क्या करेंगे इसके साथ? अब ये उनकी धनराशि है सर, वो जो उपयोग करना चाहे वो जो ये करना चाहे उनके मन उनके में। लिए। हाँ भाई साहब, ये तो जुगाड़ करके उसमें और भी जोड़ लेंगे। सर, वो भी माता जुगाड़- जी, आप क्या चाह रही हैं? सर जो चाहेंगे वही करेंगे। जो मन में आए इनके वो चाहेंगे। ओके, क्या करेंगे आप? सर इतने पैसों में तो स्कूल नहीं खुल पाएगी,
मेरे पापा का सपना था कि गांव में हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है ना, हाँ, तो उधर एक स्कूल खोले। इंग्लिश मीडियम नहीं है, हाँ हिंदी मीडियम स्कूल है, तो वहाँ आप ये मदद करना चाहेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या ख्याल है आपको। वेल डन गजेंद्र। ओके, बहुत ही अच्छे ख्यालात हैं आपके, जुगाड़ के साथ साथ आपके अच्छे ख्यालात भी चलते रहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गजेंद्र, चारों लाइफ लाइन चली गई हैं, अब यहाँ पर गेस वर्क नहीं चलेगा। हाँ, सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, वरना क्या है, ये जो जीती हुई रकम है इसमें से आप हार जाएंगे। अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन है जिन्होंने विश्व नंबर 1 रैंक हासिल किया? Who is the youngest chess player in history to be ranked world number 1? Okay? Options रखता हूं आपके सामने। A. Boris Spassky. B. Magnus Carlsen. C. Jose Raul Capablanca. D. Bobby Fischer. सही उत्तर मालूम हो एकदम तो ही खेलिएगा गजेंद्र, ना तो आप अगर गेस करेंगे और वो गलत हो गया तो 3,20,000 रुपए आप हार जाएंगे। कोई भी लाइफ लाइन नहीं बची आपके पास। सर मैं क्विट करना चाहूँगा। इनमें से किसी भी नाम को आपने नहीं सुना है पहले? शतरंज के बारे में जानते हैं कुछ? हाँ सर, खेलता हूँ। खेलते हैं आप, लेकिन इनके नाम नहीं मालूम। ये कौन है कभी आपने सोचा भी नहीं। फाइनल निर्णय बताइए आप, हाँ सर। क्विट करेंगे? यस सर। ओके। कबीर महाशय, गजेंद्र अहिर आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर इनको नहीं मालूम और ये गेम को क्विट करेंगे, और हम तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। 6,40,000 पॉइंट। वेल प्लेड गजेंद्र। ओके गजेंद्र, अब किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि हमको सही उत्तर बताना पड़ेगा। सर डी बॉबी फिशर। डी बॉबी फिशर को गेस करते हैं आप। ओके, ताला लगाइए डी बॉबी फिशर पे। ये गलत होता, सही उत्तर है मैग्नस कार्लसन। ओके, कार्लसन है नॉर्वे के, जो कंट्री है नॉर्वे, वहां से है। बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 ऑन द 1st of January 2010। 2010 पहली जनवरी को ये बने थे। इनकी उम्र क्या थी मालूम है? 19 वर्ष, और वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है। ही इज ऑल्सो द करंट वर्ल्ड चैंपियन। आजकल के हालात में वो वर्ल्ड चैंपियन है अभी भी, मैग्नस कार्लसन। ओके, तो ये जो 6,40 आपने जीते हैं, ये हम डिजिटली आपके जो फिक्स डिपॉजिट खोला है आपके माता पिता के नाम पर, उसमें चला जाएगा। ट्रांसफर बटन दबाया, आपका नाम आ गया, 6,40,000 आ गया। मैथमेटिक्स में थोड़ा कमजोर है आपने बोला है कि नहीं, पर ये 6,40 है। ओके किया, और ये 6,40,000 गया अकाउंट में। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। अब हम चाहेंगे दर्शन जी कि आप यहां पर आए, हमारे साथ एक फोटो खींचें। एक हमारी तरफ से और हमारी केबीसी की तरफ से आपके लिए ये एक छोटा सा तोहफा है, इसे स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। कम दर्शन, ये देखिए, उस पर उंगली रखते हैं तो ये फोन चालू हो जाता है। इधर आ जाओ भैया, ताली बज जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच। देवियों सज्जनों, कब तक रोकोगे? देवियों सज्जनों, ये छोटा सा वाक्य इस दौर की हमारी कामयाबी की दास्तान बन गया, और वो इसलिए क्योंकि यहां इस मंच पर आए हर खिलाड़ी ने अपने हालात की आंखों में आंखें डालकर आखिर पूछ ही लिया कि कब तक रोकोगे।
इस दौर में जो इस कार्यक्रम के तेवर थे वही तेवर बाल दिवस के हमारे इस विशेष हफ्ते में भी जारी हैं। देवियों और सज्जनों, अब मैं कुछ बच्चों को यहाँ आमंत्रित करने जा रहा हूँ। ये वो बच्चे हैं जिनसे मिलकर उनके जज्बे, उनकी हिम्मत और उनके हौसलों को देखकर आपकी सारी मजबूरियां और सारा डर दूर हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे दुनिया के सामने इस बात का एक उदाहरण है कि अगर इंसान ठान ले तो उसके आगे हर चुनौती बेकार है। देवियों और सज्जनों, आज बाल दिवस के अवसर पर यहाँ कुछ खास बच्चे उपस्थित हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये सभी बच्चे आज अपनी एक खास पेशकश के साथ बाल दिवस के अवसर को और भी खूबसूरत बनाएंगे। द सिक्स पैक बैंड 2.0। उन्हें ये मंच सौंपने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सिक्स पैक बैंड 2.0 के क्यूरेटर और कंपोजर, कैन ग्रांड प्री ग्लास लाइन के विजेता शमीर टंडन जी को। स्वागत है आपका। शमीर जी, इससे पहले कि जो आपका सिक्स पैक बैंड है इसको आमंत्रित करें, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे प्रेरित हुए आप इस नेक काम को करने के लिए? सर, आपको जानकर सरप्राइज होगा कि हमारे पूरे विश्व में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग किसी ना किसी मेंटल डिसेबिलिटी या मेंटल हेल्थ के शिकार हैं, और 80% ऑफ दैट सेक्शन ऑफ पीपल किसी डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते क्योंकि वो सोशल स्टिग्मा से डरते हैं। उन्हें भय है इस बात का कि वो मजाक के पात्र बन जाएंगे। उन्हें भय है इस बात का कि लोग जो छोटी सोच के हैं, कई लोग उन्हें पागल कहेंगे। तो ये बहुत ही दुखद चीज़ है। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने और मैंने ये एक प्रयास किया कि हम एक बैंड शुरू करें, क्योंकि एज यू नो म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो हमने कहा कि हम एक म्यूज़िकल बैंड करें जिसमें 6 बच्चे स्पेशल नीड्स के हों, और हम उन्हें रॉक स्टार्स बनाएं और दुनिया को दिखा दें दैट दे आर नॉट जस्ट ग्रेट, दे आर एब्सोल्युटली बिग रॉक स्टार्स एंड दे आर हियर टू रूल द वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हम देवियों सज्जनों, हम इनसे और भी कुछ जानना चाहेंगे कि हमारे जो आज के दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये हम चुन नहीं पाते जब हमारा बर्थ होता है कि हम स्पेशल नीड्स वाले होंगे या स्पेशल नीड्स वाले नहीं होंगे, पर इस चीज़ का हम चुनाव कर सकते हैं कि हम उनके साथ कैसे पेश आएँ। इन बच्चों को स्पेशल थोड़ा सा स्नेह दें, थोड़ा प्यार दें, दया भाव न दें, उन्हें हिम्मत दें। You know, we want them to, you know, sort of be a part of society. उन्हें आप साइडलाइन ना करें और थोड़ी उनकी हौसला अफजाई करें, जैसे आप और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन इस बड़े मंच पर आज कर रहे हैं। तो आई थिंक द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। और सर, मैं आपकी अनुमति से 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा जी अवश्य। जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में है, क्योंकि वो इस पूरे हम जिस मुद्दे पे काम कर रहे हैं उसका पूरा निष्कर्ष और निचोड़ है जी। कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, सब रब दे बंदे। वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। देवियों सज्जन, बहादुर और होनहार बच्चों का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द सिक्स पैक बैंड 2.0, पार्थ, अनन्य, प्रेरणा, रीशान, अंजलि और मैत्रेय। आइए सुनिए, हमारा चल के वहां बैठते हैं।